हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ओम साई राम। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज है डे मंडे और डेट है आज 19 अगस्त। आज है रक्षाबंधन। आप सभी को रक्षाबंधन, राखी के प्यार भरे त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं। ये व्लॉग फ्रेंड्स बहुत लेट जा रहा है क्योंकि बीच में एक दिन दो दिन मेरे व्लॉग नहीं आए थे, कुछ तबीयत ख़राब की वजह से। और फिर मतलब कल तो आपने व्लॉग में मेरा देखा ही है कि मम्मी की अचानक से तबीयत ख़राब हो गई थी। और जब त्यौहार के एक दिन पहले ऐसे कुछ घर में हो जाता है तो सारा घर का माहौल ख़राब हो जाता है, मन उदास होता है, चिंता लगी रहती है। तो राजेश तो अभी तक घर आए नहीं है। मैंने सुबह मॉर्निंग में, आज मैं बहुत जल्दी उठ गई थी फ्रेंड्स। एक तो वैसे भी रात को भी नींद अच्छे से पूरी नहीं हो पाई रात भर, क्योंकि रात को वो गए थे और फिर टेंशन रहता है ना। हम तो यहाँ पर अच्छे से हैं, बेड पे सोए हैं, फिर वहाँ पर कैसा क्या माहौल है। मम्मी को एडमिट कर लिया गया है और अभी मम्मी बस सभी हॉस्पिटल में ही है और राजेश अभी घर आए नहीं है। और आज त्यौहार का दिन है। हमने ना बहुत कुछ आज के दिन सोचा था, बहुत मैंने सोच रखा था, प्लान किया था, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हो पाया। हमने सोचा था कि हम लोग सुबह उठेंगे और सबसे पहले साईं मंदिर जाएंगे, वहाँ से फिर आते समय हम घेवर खरीदेंगे। लेकिन बस वही है कि अचानक से रात को ऐसा कुछ हो गया, मम्मी को एडमिट कर लिया गया है। तो चलिए कोई बात नहीं, ये लाइफ का पार्ट है। अचानक से कुछ भी हो जाए हमें नहीं पता चलता है कब क्या होता है। और वैसे भी जैसा हम सोचते हैं वैसा कभी कुछ नहीं होता है। जैसे भगवान की मर्जी होती है, हम उसी के हिसाब से चलते हैं, अपने हिसाब से हम नहीं चल पाते हैं। तो कोई नहीं, त्यौहार तो मनाना है। तो राजेश अभी आए नहीं है, मैंने उनको फ़ोन किया था तो वो अभी अकेले भी हैं, वहाँ पे फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। क्योंकि वहाँ पर ना वैसे किसी को रहने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे अंदर जो वार्ड है वहाँ पे किसी को रहने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ग्राफिक एरा में मम्मी एडमिट हो रखी है। तो सब मतलब वहाँ पे सारी फैसिलिटी है। तो राजेश अभी आएंगे घर थोड़ी देर में। तो यहाँ पर ना एक मतलब मैं फ्रेंड्स इतना मन से बाबा के लिए ये ड्रेस लेकर आई थी, लेकिन ये बाबा के लिए ड्रेस छोटी हो गई। वहाँ पे उन्होंने मुझे साइज़ भी पूछा था, लेकिन फिर मैंने साइज़ भी बताई थी और मुझे ना एकदम परफेक्ट साइज़ नहीं पता है कि मूर्ति की कितनी साइज़ होती है। मैंने हाथों से उन्हें बताया था और जब उन्होंने मुझे ये कपड़े दिखाए थे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये कपड़े मतलब ठीक ही होंगे। लेकिन ना ये कपड़े का जो वहाँ पे देखिए वाइट वाइट कलर से जिससे चिपकाते हैं ना, तो वो नहीं वो लग पाया। तो कोई नहीं, अब मैं इसे चेंज नहीं करूँगी। मैं बाद में साईं बाबा के लिए, अब मुझे पता चल गया है बड़ी साइज़ के कपड़े, तो मैं बड़ी साइज़ के कपड़े लेकर आ जाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने पूजा की थाली भी तैयार कर दिया है, मंदिर भी अच्छे से क्लीन कर दिया है। तो हर साल मैं घेवर लेकर आती हूँ, लेकिन इस बार शॉप में ऐसे जाना नहीं हुआ, क्योंकि घेवर क्या है ना फ्रेंड्स, प्रेम नगर में ही अच्छे मिलते हैं। और फिर मैं रसगुल्ले का डब्बा लेकर आ गई थी, और जहाँ से मैं ग्रोसरी लेकर आती हूँ ना फ्रेंड्स, वहीं से मैं ये डब्बा लेकर आई और इमरजेंसी में अर्जेंट में जाकर लेकर आई मैं। तो ये मतलब श्री राम का रसगुल्ले का डब्बा है, और श्री राम कंपनी तो फ्रेंड्स बेस्ट ही होती है, श्री राम, हल्दीराम, ये सब। तो श्री राम का ये रसगुल्ले का डब्बा है। वैसे तो वहाँ पे घेवर भी थे फ्रेंड्स, लेकिन फिर ऐसा होता है ना कि ग्रोसरी की दुकान में घेवर अब पता नहीं कैसे कब का होगा, तो इसलिए फिर मैं ये रसगुल्ले का डब्बा ही लेकर आई। और जब भी ये रसगुल्ले का डब्बा मैं खोलती हूँ ना, तो मेरे हाथों में ना कट लग ही जाता है। और मैं आज भी बहुत ध्यान से ही कर रही थी, लेकिन लास्ट लास्ट कट लग ही गया था। तो ये डब्बा मैं अभी सबसे पहले मैं यहाँ पर मंदिर में इससे भोग लगा दूँगी और उसके बाद हम लोग सब लोग खाएँगे। तो यहाँ पर मैंने 2 रसगुल्ले निकाल दिए हैं और सबसे पहले मैं यहाँ पर तिलक कर दूंगी गणेश भगवान जी को, क्योंकि कहते हैं कि कभी भी सबसे पहले शुभ कार्य जो होता है वो गणेश भगवान जी से ही शुरू होता है। उसके बाद मैं अपने आप को तिलक लगा लेती हूँ, क्योंकि कहते हैं ना कि खुद का माथा खाली रखकर भगवान को टीका नहीं लगाया जाता है। तो बस यहाँ पर मैं सब भगवानों को टीका लगा दूंगी। उसके बाद मैं यहाँ पर सबसे पहले गणेश भगवान, कान्हा जी को और फिर अपने साईं बाबा को, सबको मैं राखी बांधूंगी। तो उसी हिसाब से मैं राखी लेकर आई थी, लेकिन पता नहीं फ्रेंड्स ना, राखी आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है शायद गिर गई क्या, मैं पता नहीं चल रहा है। राखियाँ ना कम पड़ गई थी। तो फिर मैंने सोचा कि कोई नहीं, अभी मैं जो राखियाँ हैं मैं बांध देती हूँ, उसके बाद मैं शॉप से जाऊँगी ना, तो फिर मैं राखी खरीद लूँगी और भी राखी खरीद लूँगी। क्योंकि अब हमारे यहाँ पे इतनी, पहले जब फ्रेंड्स में शादी करके जब यहाँ पर आई थी तो यहाँ पे इतनी
दुकानें नहीं हुआ करती थी और मतलब नज़दीक-नज़दीक में कुछ भी चीज़ मिलना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता था। लेकिन अब यहाँ पे ए टू जेड सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने पापा को राखी भी बाँध दी है, उनको मिठाई भी खिला दी है। अब यहाँ पे कृष्ण भगवान जी हैं, उनको भी राखी बाँध देती हूँ मैं। मंदिर में पूजा कर दी है, फिर उसके बाद अभी मैं अपने भाऊ को राखी बाँधूँगी और हर साल मैं अपने यूएन को राखी बाँधती हूँ, क्योंकि जो बच्चे की ये जो रक्षाबंधन है ना फ्रेंड्स, ये रक्षा का ही प्रतीक है कि राखी बाँधते हैं और हम उसकी रक्षा करते हैं। तो एक माँ से बड़ा रक्षक अपने बच्चे के लिए कोई नहीं होता है। तो मैं यूएन को जब से यूएन हुआ है तब से मैं यूएन को राखी ज़रूर बाँधती हूँ। तो बस यहाँ पे यूएन ने ना रसगुल्ला देख लिया था, तब से वो ज़िद करने में लगा हुआ था कि मम्मा मुझे रसगुल्ला दो। तो बस सबसे पहले थाली रखती हूँ और उसके बाद उसको मैं सबसे पहले ना रसगुल्ला देती हूँ, क्योंकि वो कब से ज़िद कर रहा था। मैंने कहा कि नहीं बाबू, पहले सबसे पहले भगवान जी को भोग लगाते हैं, फिर उसके बाद में तो रसगुल्ला दूँगी। तो चलिए आप लोग बैठ के हालत देख सकते हो। मैंने इसलिए इसे इतने मतलब अच्छे से खेल रहा था ये, मैंने कहा कि खेलेगा तो मुझे अच्छे से सब कुछ काम करने देगा। मैं कर तो सब कुछ रही हूँ फ्रेंड्स, लेकिन ना मेरा मन मतलब एक जगह पे नहीं है। मतलब राजेश की भी टेंशन हो रही है, क्योंकि उन्होंने रात से कुछ खाया नहीं है और फिर खाना बाहर का तो बाहर का ही होता है। और ख़ासकर मेरे हस्बैंड ऐसे हैं फ्रेंड्स, वो जल्दी बाहर का खाते नहीं है। तो बस उन्होंने कहा कि मैंने एक सैंडविच खाया था रात में और मॉर्निंग में ब्रेकफ़ास्ट में उन्होंने पोहा खाया था। तो सुन के ना मन काफ़ी ये हो जाता है, लेकिन चलिए कोई नहीं। होता ही है। अभी मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट है, अभी राजेश ही घर में है, कौन जाएगा, वही वाली बात आ जाती है। तो यहाँ पर अभी मैं मम्मी के घर आ गई थी और यहाँ पे गुड्डू युवन को राखी बांध रही है। और गिफ्ट तो फ्रेंड्स मैं पहले ही लेकर आ गई थी। मैंने गुड्डू के लिए टी शर्ट और उसके लिए जो चॉकलेट्स लेकर आई थी, तो वो मैं आप लोगों के साथ मैंने पहले ही रक्षाबंधन की सारी शॉपिंग मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर ली थी। तो अभी नीलम भी राजेश को राखी बांधती है, लेकिन अभी फ्रेंड्स राजेश आए नहीं है हॉस्पिटल से। वो आएंगे, फिर उसके बाद वो नहाएंगे धोएंगे, उसके बाद वो शाम को आएंगे, फिर उनको तुरंत निकलना पड़ेगा। तो ऐसा ही है फ्रेंड्स, आज का मतलब त्यौहार हमारा ऐसा जाएगा। और इस बार ना पता नहीं इस साल क्या हो रहा है फ्रेंड्स, सारे त्यौहार ना मतलब जैसा सोच रही हूँ ना वैसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। अभी देखिए मैंने ये सूट बनाया था ना, और तो और फ्रेंड्स मैं ना अपने इयररिंग्स पहनना तक भूल गई थी। ऐसा हो रहा है, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा। मन जब शांत नहीं होता तो ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर मैंने ना पापा को भी राखी बांधी है और बस यहाँ पे रोहित कुछ काम कर रहा था, तो इसलिए फिर उसके बाद मैंने उसके लिए भी राखी बांधी है। तो जो मेरी बड़ी दीदी है, एक पिछले से पिछले रक्षाबंधन में शायद वो थी हमारे साथ, तो आपने देखा होगा। तो इस फिर दीदी क्या करती है ना फ्रेंड्स, रोहित को राखी भेज देती है। तो इसलिए मैं दो दो राखी बांधती हूँ, एक दीदी के नाम की राखी बांधती हूँ और एक अपनी राखी बांधती हूँ। तो सबसे पहले मैं दीदी के नाम की राखी बांधती हूँ, क्योंकि पहले जब हम छोटे भी थे ना, तो सबसे पहले दीदी राखी बांधती थी। तो उसके बाद अब मैं घर में सबको टीका करूँगी, नीलम को भी लगाऊंगी टीका और फिर मम्मी को भी टीका करूँगी। हमारे में ना फ्रेंड्स हर किसी को राखी बांधते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि मतलब राखी का मतलब यही होता है, रक्षा का सूत्र होता है। तो इसलिए ना हमारे में ना हर किसी को राखी बांधते हैं।
और अभी यहाँ पे गुड्डू अपने छोटे भाई रियांश को राखी बांध रही है। एक्चुअली ये सो गया था फ्रेंड्स, तो मैं भी इसे राखी बांधती हूँ, तो ये सो गया था। फिर बच्चों को ना ज़बरदस्ती उठाओ तो ना वो बहुत चिड़चिड़े भी हो जाते हैं, तो इस वजह से ना ये सोया हुआ था, तो फिर अब जब उठा है तब इसे राखी बांध रहे हैं। और छोटे बच्चों को राखी बांधना बहुत दिक्कत होती है। इसे हाथ में मिठाई दिया था, वो भी इसने फेंक दिया। मेन क्या होता है ना फ्रेंड्स, ये ना दीपक छूने जाता है तो उससे डर लगता है। तो अभी शाम के 5 बज रहे हैं और राजेश ना आ गए थे घर। वो नहा धो के अब देखिए साइड में बैग रखा है, पिट्ठू बैग, वो फिर से रेडी होकर ना वहीं जा रहे हैं मम्मी के यहाँ पर। लेकिन वो ना आ जाएंगे शाम को, क्योंकि जो वार्ड है उसके अंदर वो कह रहे हैं कि किसी को जाने ही नहीं दे रहे हैं और सारी फैसिलिटी है वहाँ पर, तो किसी को रुकने नहीं देते हैं वो। तो वो कहते हैं कि घर ही जाओ, क्योंकि एक पेशेंट के साथ एक सिस्टर रहती है। तो बस राजेश अभी ना मम्मी जा रहे हैं, खाना बिना कुछ भी नहीं लेके जाना है, क्योंकि वो वहीं का खाना देते हैं खाने के लिए। फिर भी राजेश कह रहे थे जाता हूँ, थोड़ी देर बैठ कर आता हूँ, फिर उसके बाद रात को वो सोने के लिए घर ही आ जाएंगे। मैं सोची थी मैं भी जाऊं, लेकिन ना फ्रेंड्स राजेश ने फिर मना कर दिया, क्योंकि ना बहुत बारिश का मौसम हो रहा था। बस अभी राजेश राखी बांध के मैं भी अभी जाऊंगी घर। फिर देखते हैं, फिर आगे कल के व्लॉग में आप लोगों को बताऊंगी क्या हुआ। तो चलिए फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय।